तो इस तरह से ये है फाउंडेशन। इसके 4 पिलर्स हो गए। एक पिलर हो गया 4 टाइम आहार, एक हो गया आपका मील कंप्लीट, प्लेट कंप्लीट होना चाहिए, विच इज़ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर एंड फैट। एंड एक हो गया हारा हाचीबू एंड बैनिश द रॉन्ग फूड फ्रॉम योर डाइट, विच इज़ द 4th पिलर। दिस विल एक्चुअली हेल्प यू टू हैव अ लॉन्जिविटी। बट उसके साथ साथ में जो ये फाउंडेशन है, फाउंडेशन किस चीज़ की है? ओह, ला दिया था, कोई बात नहीं। स्लीप। अगर आपकी नींद नहीं हुई तो आप डाइट फॉलो करोगे? कभी नहीं। क्वांटिटी फॉलो करोगे? कभी नहीं। चाय पियोगे? बहुत ज़्यादा। कॉफ़ी पियोगे? बहुत ज़्यादा। एक्सरसाइज कर पाओगे? नहीं। तो सब कुछ डोमिनोज फॉल हो जाते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी नींद पे ध्यान दें। और आजकल की दुनिया में मेरे पास 50 से 60% पीपल आर कमिंग टू मी, दे हैव वन ओनली कंप्लेंट, व्हिच इज स्लीप। नहीं आती है ना? आती भी है तो भाई भी उठ जाते हैं या 4 बजे उठ जाते हैं, राइट? इसीलिए चला ये कर रहे सब काम किया क्योंकि हम लोगों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, विच इज डिस्टर्बिंग आवर मेलाटोनिन। हमारी कनेक्टिविटी बढ़ गई है। अभी दुनिया में अमेरिका में जो हो रहा है अभी आपको पता चल गया, वहाँ पे वाइल्ड फायर्स हैं, राइट? तो कहाँ पे कुछ भी होता है HMPV वायरस हो गया, ओके, वो अभी आपको चिंता हो जाएगी कि अरे मैं तो वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जाके क्या होगा। तो चिंता बढ़ गई, एक्टिविटी बढ़ गई, एंक्शनेस बढ़ गया, और साथ साथ में नेटफ्लिक्स ने तो और भी बंटाधार कर दिया। तो अभी क्या है कि मैं भी रात को अगर उठ जाती हूँ 2 बजे, मैं क्या करूँ, नींद नहीं आ रही, चलो नेटफ्लिक्स ही चालू कर लेती हूँ, और डिस्टर्ब हो जाती है नींद। तो ये नींद एक सबसे ज़रूरी चीज़ है जिस पे हमको एक्चुअल में काम करना चाहिए। वो सब चीज़ को ख़राब कर रहा है, हमारी ब्रेन की लॉन्जिविटी को, हमारी हार्ट की लॉन्जिविटी को। अपने स्लीप को ट्रैक करने के लिए मैं ये 5 साल से ये अंगूठी पहनती हूँ, और आजकल तो इंडिया में भी काफ़ी आ गया, बट दिस रियली हेल्प्स मी। मैं 8 घंटे की 7 to 8 आवर्स स्लीप आई वॉन्ट टू नी एंड आई ट्राई टू गेट। इसके लिए एक वाइटामिन बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी क्या है कि जब इतने हर एक गैजेट या कुछ भी आपको फैसिलिटी मिल रही है, वो आपको एक वाइटामिन देके जाती है पीछे पीछे। मैं क्या करूँ, मेरी गलती नहीं है, ओके? तो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट करके एक वाइटामिन है, उससे माइंड भी काम होता है और नींद भी अच्छी आती है, एंड इट्स नॉट बैड, इट्स अ वाइटामिन, सो एनीवन कैन टेक इट। Okay, so sleep is most important. That's how your pillar can stay on its place, and that's what the self-care house is all about. इसके अलावा और भी 3-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ब्रेन हेल्थ, मसल हेल्थ, गट हेल्थ एंड ग्लोइंग स्किन एंड हेल्दी हेयर, विच एवरीवन इज इंटरेस्टेड। बाय द वे, आपको लगता होगा कि ग्लोइंग स्किन एंड हेल्दी हेयर ओनली लेडीज आर इंटरेस्टेड। आई मस्ट टेल यू, मेन आर डबल द अमाउंट इंटरेस्टेड। अगर मेरे पास 10 बॉटल हैं हेयर एंड स्किन की, मेरे हस्बैंड के पास 20 बॉटल्स हैं। मैं मेरी स्किन और हेयर डॉक्टर के पास 3 महीने में 1 बार जाती हूँ, मेरे हस्बैंड महीने में 2 बार जाते हैं। दिस इज द ट्रू स्टोरी। सो वाई डू वी नीड टू पे अटेंशन टू द ब्रेन? बिकॉज अगर आपने लंबा जी लिया, बिना लकड़ी के भी चल लिए, अगर ब्रेन नहीं काम करा तो मतलब नहीं है। तो कॉग्निटिव हेल्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए हमको काफ़ी कुछ करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल रिच फूड, जो कि मैंने आपको बोला, विच इज़ प्रेजेंट इन घी, देन एंटीऑक्सीडेंट रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, देन वाइटामिन में चूँकि ज़रूरी है ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए ओमेगा। आज तक ऐसा एक भी डाइट नहीं गया जो कि हम बिना ओमेगा के देते हैं। ओमेगा इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर ब्रेन हेल्थ टू कीप इट एक्टिव एंड नाइस, विच इज़ B6, B9, B12, डेफिशिएंसी कैन हिस्ट्रीन एट्रोफी एंड श्रिंकेज। तो ये हमको हमेशा B12 सही रखना है, 500 से ऊपर रखना है। 250 में आप मत बोले कि हाँ सही है, 500 से ऊपर। एंड सो दैट इज़ वॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ में आपको पता होना चाहिए, बहुत खुशी की बात है कि मोस्ट ऑफ द जेंट्स डोंट हैव अल्कोहल। ट्रू? बिकॉज अल्कोहल श्रिंक्स योर ब्रेन, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। बिकॉज वो अल्कोहल में क्या होता है, चीनी होता है, बट जो बहुत ज़्यादा चीनी पीते हैं वो भी ज़रा रखिए, बिकॉज वो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ शुगर ऑल्सो श्रिंक्स योर ब्रेन एंड कॉजेज अर्ली डिमेंशिया एंड अदर प्रॉब्लम्स। So for healthy brain, they say even 40 to 45 minutes of even walk, और कुछ एक्सरसाइज ना हो तो वॉक भी करें, उससे भी हमारा ब्रेन बहुत एक्टिव रहता है। मेरी ज़िंदगी में हार्डली कोई ऐसा दिन जाता होगा जब मैं एक्टिव हूँ, अच्छी नींद हुई और मैंने वॉक या एक्सरसाइज नहीं किया हो। दैट शुड बी एवरीवन्स मंत्रा। एक्सरसाइज इज़ नॉट बाय द वे, इट इज़ द वे ऑफ लाइफ। आप कुछ करें चाहे ना करें, अपने एक्सरसाइज की टाइम को एकदम स्ट्रांगली जगह पे रखें, और मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम पे आप कुछ ना कुछ क्लासेस का बंदोबस्त करें, या वेट ट्रेनिंग करें, पिलाटेस करें, योगा करें, स्विमिंग करें, गेम्स खेलें, पिकल बॉल,
पैडल कॉर्ड, पैडल, आजकल तो कितनी सारी नई गेम्स आ गई हैं जो कि हर उम्र का इंसान कर सकता है. तो एक्सरसाइज पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें. एक्चुअली योर एजिंग, एज आई मैंशन बिफोर, ऑल डिपेंड्स ऑन योर मसल, not on anything else. How much muscle you have, and for muscle mass to remain, you need to have enough protein and enough exercise and good sleep. So removes toxin, and this is about the brain health. Sleep is also very important. अगर हम अच्छी नींद हमको नहीं मिलती तो हमारा ब्रेन डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है. आपको पता है, आपको नींद नहीं होती तो इरिटेशन होती है, झगड़े बढ़ जाते हैं, चिल्ला चिल्ली बढ़ जाती है, एंड रिलेशन ख़राब हो जाते हैं. एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दैट. सो ब्रेन हेल्थ के लिए स्लीप ज़रूरी है. नाउ मसल, यू हैव टू, मसल वेस्टिंग इसको कहते हैं सार्कोपीनिया. सार्कोपीनिया इज़ अ वेरी वेरी कॉमन डिजीज़ फॉर women or men above the age of 50-55, which is muscle wasting and weakening of the joints, which can cause frozen shoulder, spondylitis, osteoarthritis, lower back pain, sciatica pain. All that is related to your muscle, how much muscle you have lost, and because of that you've gotten pain. As you age, especially around the menopause, this is a drop in estrogen level, वो जो कि कैल्शियम को और बोन एब्जॉर्प्शन को डिप्लीट करता है, एंड दैट्स ऑल दीज थिंग्स हैपन. सो स्पेशली वुमेन हु आर इन द एज ऑफ मेनोपॉज, दिस काइंड ऑफ चेंजेस हैपन. सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस डिक्लाइन. अगर आप वॉकिंग पे आप ध्यान न दें, वेट ट्रेनिंग पे ध्यान दें, फ्लोर एक्सरसाइज पे ध्यान दें, पिलाटेस पे ध्यान दें, दैट विल हेल्प. एंड ऑफ कोर्स प्रोटीन बैलेंस एंड कैल्शियम मैग्नीशियम रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन. हम लोग ने सब अंडा चिकन निकाल दिया. सो दिस इज़ अ लिटिल फन थिंग. अगर आप हाउ टू बैलेंस योर प्लेट ऑफ प्रोटीन विद नूडल एंड वेजीज, बिकॉज आप वेजिटेरियन हो, आप उसमें आप प्रॉन्स तो लोगे नहीं, चिकन लोगे नहीं, फिश लोगे नहीं, तो कैसे बैलेंस करें? पाव भाजी को कैसे बैलेंस करें? मैं वीक में एक दिन पाव भाजी ज़रूर खाती हूँ, बट आई बैलेंस इट. सो हैव अ बोल ऑफ योगर्ट और स्प्राउट्स विथ योर पाव भाजी, and have a cup of tofu or paneer along with that, or you can shred the tofu or paneer and put it in your noodles. I do it all the time. Type of protein powders, तो plant based और whey isolate. जिसको भी स्टमक की प्रॉब्लम है, whey isolate से आपका पेट खराब नहीं होगा. You can take whey isolate, and if you want to take plant based, you can take that, but I still prefer this. Whey isolate is much better than plant based, but it's not that I'm against plant based protein. सो सप्लीमेंट्स में व्हाट वी ट्रूली बिलीव इज़ इन मैग्नीशियम, जिसके बारे में मैंने आपको बताया. विटामिन डी. अब आप ये बताएं कि विटामिन डी की कमी से क्या होता है? कोई बताएगा? बोन्स और लेग पेन होता है, और सॉरी स्लीप. बट आई टेल यू, everything is calcium related, but we don't know actually what is the problem because of D3 deficiency. Your chances of having blood pressure goes high. Actually true. Your chances of having diabetes goes 3 times if your D3 is low on sustainable time. So if you're prone to diabetes because of your genetic history, you have to make sure your D3 is proper, otherwise you're more prone to diabetes because your D3 is low. People say 30 plus D3 is okay. No, 50 plus D3 is okay. So that is the second, blood pressure, diabetes. Third is skin. If you have very bad skin, it is related to your D3 deficiency. Check your D3. Fourth, but not the least, is which is also very important, heart problem, heart attack. सडनली आप सुनते हो हार्ट अटैक हो गई, क्योंकि हमारा जो बॉडी में जो कैल्शियम अब्जॉर्प्शन जो आपने बताया, इट इज़ बिकॉज ऑफ D3. आपका D3 कम है तो कैल्शियम अब्जॉर्प्शन फॉर बोन इज़ 2, बट हमारा जो हार्ट है दैट ओनली रन्स ऑन कैल्शियम. एक एक बीट के लिए उसको कैल्शियम चाहिए. वो कमी हो जाती है तो हार्ट बीट में प्रॉब्लम हो जाती है, एंड हार्ट पे इफेक्ट आता है बिकॉज ऑफ वेरी लो D3. सो चांसेस ऑफ हार्ट अटैक increases because of low D3. Last but not the least is cancer. I'm sure you've heard about D3 deficiency is largely linked, also very very highly linked to cancer. So इसके लिए आपको किसी भी हालत में D3 अपना सही रखना है. डॉक्टर वैसे बोलते हैं आप 60K का एक टैबलेट वंस अ मंथ ले लो, बट उससे डिक्लाइन होता है. इट्स बेटर टू टेक 2 tablets. Okay, and keep checking. If you want to give a gap of a month, it's fine, but after your levels are 50 plus, you should take 2 tablets and keep checking your D3 every 3 months. Lifestyle correction is strength training, cardio, daily physical activity, and
Less than 5 hours of sleep also leads to low bone density. आपने देखा होगा नींद हर चीज़ में घुस रही है. All disease begin in the gut because gut is your second brain. Gut health is very very important and we need to pay attention to this. Acidity, constipation, gas and bloating सबको होती है. अगर आपको बहुत ज़्यादा bloating है और खाना पचने में मुश्किल है तो आप देखें शायद आपको दूध नहीं पच रहा है, तो उस पर ध्यान दें. आपको बहुत ज़्यादा गैस है तो आप देखें कि आपके प्रोटीन की कमी होने की वजह से बॉडी में ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रोड्यूस नहीं होते, विच इज़ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम्स एक्सेट्रा, बिकॉज आवर बॉडी सेल्फ इज़ अ फैक्ट्री. तो इनकी प्रोटीन की कमी से हमारे डाइजेस्टिव जूसेस वीक हो जाते हैं एंड वी आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट फूड विच कॉजेज लॉट ऑफ गैस. और अगर उसके बावजूद आपका गैस की प्रॉब्लम नहीं जाती है तो आप चेक करें आपको H. pylori की शिकायत है कि नहीं है. ओनली gastroenterologist कैन हेल्प यू, विच इज़ लॉट ऑफ पीपल दे कम टू अस विद burping and lot of gas and bloating. We have forwarded them to gastroenterologist and with a endoscopy we found they had expanded, which is a very very so it's a like 1 month process to have the medication and help. So these are the some acidity tips. And Indian style मसाला चाय. अगर आपको बहुत एसिडिटी है तो प्लीज़ आप डिप टी पे जाएं. मेरे को भी मुश्किल होती है मसाला चाय छोड़ने के लिए क्योंकि बचपन से वही पी के बड़ी हुई हूँ, बट मैं कोशिश करके बहुत कम कर दिया है मैंने. So these are the acidity managing. Banana is one of the best fruits, but not empty stomach. You can have it after breakfast or with breakfast. कॉन्स्टिपेशन की शिकायत उन लोगों की भी बहुत होती है जो कि हेल्दी होने के चक्कर में ग्रेन्स निकाल दिया, अनाज निकाल दिया खाने में से, खाली प्रोटीन खाना चाहते हैं. उन लोगों की बहुत कॉन्स्टिपेशन हो जाती है बिकॉज बल्क ऑफ योर स्टूल इज़ मेड फ्रॉम द ग्रेन्स, रोटी, राइस एक्सेट्रा. अगर आप वो बहुत कम कर दोगे तो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बढ़ जाती है. These are some remedies which we have come out with which really helps. Go. एक है गट हेल्थ के लिए, ये बहुत फ़ायदा करता है. याकुल्ट आपको पता है हर जगह मिलता है, इसको आप फ्रीज करके यूज़ कर सकते हैं. सोमाविट इज़ अ प्रीबायोटिक एंड अल्ट्राइजाइम ऑल्सो इज़ अ वेरी गुड वाइटामिन टू टेक इट बिफोर लंच एंड बिफोर डिनर फॉर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ गट इश्यूज़. So collagen is something which depletes as you age, but we don't have vegetarian sources of collagen. Best collagen is fish based, which you all can't have. So anyone who sells you collagen saying ये veg collagen, आप विश्वास मत करो, कुछ नहीं है. उससे बेटर आप वे प्रोटीन ले लो, वही आपके स्किन पे ग्लो ला देगा. वे प्रोटीन, yes. Go ahead. So I think we almost come to our end. Prevention is better than cure. That's what we say. There is something, only one thing I want to tell you. There are a lot of people who come to us. They say that we are not able to lose weight. We have got pigmentation. Our triglycerides are high. Uric acid is high. HDL is low, and LDL is high. So that is directly linked to insulin resistance, which is a pre-diabetic condition. Most of the Indian men and women are prone to insulin resistance. So वो डॉक्टर लोगों को डायग्नोस करते सालों निकल जाते हैं and ultimately diabetes hits you. First sign of diabetes is weight gain on your tummy, weight gain on your arms for women, and high triglycerides, high uric acid, and inflammation marker which is HSCRP, which is on a high level. So अगर आपके ये सारे collective symptoms हैं, that means you are insulin resistant. Preventing it with early medication will help you not only to avoid getting diabetes, but also prevent many other ailments which is associated with diabetes. So that's why we believe in prevention is better than cure. I think we are done with today, and I can welcome some questions. Thank you.
आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चन है तो आप पूछ लें. यस. हाँ, दाल में क्या होता है कि अक्खा कठोर अगर आप वो भी खा सकते हैं, उसमें थोड़ी गैस ज़्यादा होती है. धुली हुई दालों से गैस कम होती है. कितना भिगाते हैं उसके ऊपर भी फर्क पड़ता है. Fruits can be had anytime during the day, not with breakfast, not before breakfast. Ma'am, usually it's a very good presentation. Thank you very much. Thank you, sir. Usually हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हमारा like I also belong to financial markets ये वो तो irregular timing होता है food का. Every time we have a irregular timing. So how can that actually lead us to? because भूख तो लगती है लेकिन रेगुलर टाइमिंग नहीं है. आपको मैं बताती हूँ, अगर आपने 4 घंटे का माँ छोड़ दिया, कुछ खाया नहीं या कुछ पिया नहीं उस टाइम पे, तो उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं. जो भी शेयर मार्केट वाले होते हैं 4 या 4:30 बजे उनके ऑफिस में समोसा और वड़ा पाव और ये सब ज़रूर आता है, क्योंकि उन्होंने लंच मिस किया होता है और उसकी वजह से वजन बढ़ जाता है. क्योंकि जो आपकी क्रेविंग होती है वो बाहर आ जाती है और वो आप खाते हो. सो ये हमारे पास सारी काफ़ी लोग ऐसे ही आते हैं. तो हम उनको कहते हैं कि चलो मार्केट शुरू होने के पहले आपने चलो 8:30 बजे नाश्ता किया, तो 12:30 का टाइम है, उस वक्त आपको रोल, मटर पनीर रोल है या दही एंड पराठा है, दही एंड थेपला है या प्रोटीन बार, और कुछ ना चले तो आप प्रोटीन बार ले लें 20 ग्राम प्रोटीन का फॉर मेन, फॉर वेमेन 15 ग्राम. बट यू हैव टू ईट बिफोर द 4 hour is over. Otherwise you will, there is something called ghrelin level, GHRELIN. उसके जागरूक होते ही आपकी भूख रुकती नहीं. आपने 4:30 बजे खाया, 6:30 बजे खाएंगे, 8:30 बजे खाएंगे, 10:30 बजे खाएंगे. हर 2 घंटे पर आप खाते ही जाएंगे, मीठा भी, फ्राइड भी, जो मन करे, और कोई क्वांटिटी कंट्रोल ना होगा. उसको रोकने के लिए मैं बोलती हूँ कि 4 घंटे के पहले आप अपना नेक्स्ट मील ले लें. यू हैव टू ईट एट 12:30, यू हैव नो अदर चॉइस. हेलो मैम, गुड इवनिंग. हाँ, या सॉरी. हाँ, हेलो मैम. मैम, स्प्राउट खाने से क्या प्रॉब्लम क्यों होती है? रॉ स्प्राउट खाने से रॉ स्प्राउट्स में लिस्टीरिया करके एक बैक्टीरिया आ जाता है जो कि हमारे स्टमक को ख़राब कर सकता है. हम लोग कभी भी रॉ स्प्राउट्स किसी को भी नहीं देते, स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन को. यू शुड ओनली स्टीम इट एंड हैव स्प्राउट्स, बिकॉज इट्स आउट ऑफ 50 to 100 टाइम्स यू माइट गेट एन इन्फेक्शन. सो इट्स बेटर टू स्टीम. हम कच्चा खाने में विश्वास कम करते हैं, स्पेशली बॉम्बे के क्लाइमेट पर, बिकॉज कंटामिनेशन स्टार्ट एज सून एज यू कट वेजिटेबल्स. So either you cook them or you deep freeze them or you put it in मतलब कुक refrigerator. कर खाना चाहिए, मतलब थोड़ा सा. और मैम, यूरिक एसिड किसके लिए होता है बॉडी में? यूरिक एसिड हाई होता है बिकॉज उनके इंसुलिन रेजिस्टेंस की शिकायत होने की चांसेस है. गाउट हो सकता है. उसमें आपको पल्स बेस्ड खाना कम खाना है, हटाना नहीं है. दूध, दही, पनीर आप ले सकते हैं. एक्सेसिव नट्स कंजम्पशन नहीं करना है. टोफू ले सकते हैं और मील का बैलेंस लेना चाहिए. बट अंडरलाइन कंडीशन ऑफ यूरिक एसिड इज इंसुलिन. प्रोटीन हम बच्चों को कहते हैं बहुत जल्दी स्टार्ट नहीं करना चाहिए. हम यूजुअली वी टेल आवर किड्स कि डोंट स्टार्ट वे प्रोटीन बिकॉज इट्स नॉट हेल्दी. वी ट्राई टू शिफ्ट देम टू द सत्तू पाउडर. सो Miracle plan, of course. Yes. So whey protein growing age तक किसी को भी नहीं लेना चाहिए. किसी भी बच्चे को whey protein नहीं लेना चाहिए. They can have, with excessive consumption of whey protein, they can get a condition called AVN, avascular necrosis, where bone cell की death हो जाती है. बच्चों को कभी भी whey protein नहीं देना चाहिए. Maybe girls till the age of 18-19, boys till the age of 20-22, till their growth period is not over. It's not at all good for them. Sattu powder is a natural protein which you can be given. so like as a women, if we are just doing yoga or walks or something, and if we want to have some protein, extra protein, so we should take sattu powder or we should go I'll for tell you what is the sattu powder composition. सत्तू पाउडर अगर आपने 25 ग्राम लिया तो उसमें 6 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगा, 11 से 12 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा. तो वो पूरा प्रोटीन नहीं होता. इस तरह से अगर आप वे प्रोटीन लेते हो 25 ग्राम तो आपको कम से कम 20 से 21 ग्राम प्रोटीन मिलता है. दैट्स द डिफरेंस. So like और कैलोरीफिक वैल्यू सत्तू पाउडर की फिर भी वे प्रोटीन से ज़्यादा होगी. So if we are not going to gym, just doing like some exercises, then also we can take 1 spoon of. No, you can only take whey protein powder or any form of powder after going to nutrition. अपने आप शुरू ना करें. Thank you. Thank you. Yes. Yeah, hi. She's asking what is the best way to control sugar. So a lot of people are using CGM, which is continuous glucose monitoring device, to understand where the sugars are rising. Everybody,
everybody is different, everybody reacts to food differently. The only way to control sugar is making your food balanced, breakfast, lunch and dinner, balance in protein, fats and carbs, which makes your sugar release in your blood slower so that you don't have spikes of sugar. So that is the way. But there are certain food which will raise your sugar levels, which you totally omit, which is for fruits. No, which is only 2 grains we tell them not to have, which is rice and corn. So corn and corn के सारे products, corn flakes, corn popcorn, boiled corn, any form of corn, and rice, idli, dosa, kurmura, everything, poha, all that is raises your sugar levels. But sometimes if your body is okay with rice, you can pair it with high levels of protein, then your sugar will not rise. There are fruits which only we tell them to have 8 to 10 fruits which will not raise their sugar level, which include apple, pear, pomegranate, guava, dragon fruit, cherry, strawberry, oranges, papnas, etc. But every other fruit will raise your sugar. In vegetables, not to eat all root vegetables which all the Jains follow. No, potato, arbi, suran, jackfruit, beetroot and carrot. They all raise sugar levels. So that is to be avoided. And of course, any form of sugar, whether it is sugar, jaggery, honey, date, everything will raise your sugar levels. Wheat roti is fine. It's उसको bad boy बना दिया गया है. But wheat is not bad. Wheat को bad boy जबरदस्ती बना दिया. हम तो सारी जिंदगी wheat खाते हुए आ रहे हैं. अरे रामदेव बाबा को बुला लीजिए. हेलो मैम. एक मिनट, आई जस्ट फिनिश दिस थिंग. वीट को जबरदस्ती बैड बॉय बना दिया गया है. उसमें फाइबर की कंटेंट भी ज़्यादा होती है और उसमें सबसे वीट इज किंग ऑफ ग्रेन्स. इट हैज़ गॉट मैनी न्यूट्रिएंट्स विच अदर थिंग्स जिसमें नहीं होता. आपको पता है पिक्चर आई थी धनक, राजस्थान से है. उसकी सौतेली, जो बच्चे की सौतेली माँ ने उसको वीट नहीं दिया बिकॉज बहुत महंगा होता है. वहाँ पे खाली मिलेट्स होते हैं राजस्थान में. इसकी वजह से उसको ब्लाइंडनेस हो गई. आई थिंक एवरीवन नोज दैट. तो वीट इज़ सो इम्पॉर्टेंट. इसमें जो B1, B2, B3 होता है वो सही मात्रा में बाकी ग्रेन्स में नहीं होता है. सो वीट इज़ नॉट द बैड बॉय हियर. बट व्हाट हैपेंड इज द सॉइल गॉट स्पॉइल्ड. इंडिया का क्या हुआ? सो आई टेल यू, यूरोप डज नॉट अलाउ imports of Indian grains because everything has pesticides. Our spoiled. So I had a meeting with an agricultural scientist. She told me that all Indian soils are spoiled because wheat उगा के इतना pesticide डाल दिया है. जो Bayer company है, BAER from Germany, they sell to us the pesticide, but Germany will never import grains from India because of the high levels of pesticide present. दावत करके जो है कंपनी जो कि राइस भेजती है वो एक सर्टेन मॉलिक्यूल का पेस्टिसाइड की कमी होती है वही भेजती है. तो व्हीट ओवर प्रोडक्शन की वजह से खराब हुआ है. अदरवाइज व्हीट इज़ नॉट बैड. मैम एक्चुअली मेरा हेरिडिटरी डिजीज़ है, डायबिटीज़ एंड BP, एंड तो मुझे भी थोड़ा सा आगे है डायबिटीज़. पर मेरे को डिनर खाने के बाद भी बहुत भूख लगती है. सो व्हाट शुड आई डू? इसका मतलब आपका टाइमिंग सही नहीं है जो मैंने आपको बताया है. नहीं, वो टाइमिंग सही है. 9 o'clock आई ईट माई डिनर. नहीं, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स एंड डिनर चारों में होना चाहिए. नो, आई स्किप माई ब्रेकफास्ट. आई दैट इज वाई इफ यू स्किप योर ब्रेकफास्ट यू विल ईट डिनर, यू विल आफ्टर डिनर, बिफोर डिनर खाते रहोगे. ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप नहीं करना. ब्रेकफास्ट इज ब्रेकिंग द फास्ट ऑफ लास्ट 12 hours. नीड टू हैव अ गुड इन्फ्यूजन ऑफ प्रोटीन, फैट, कार्ब्स एंड फाइबर. बिकॉज आई ईट एट नाइट. व्हाट शुड आई डू? आई कैन आई ईट चिया सीड्स? हाँ, ब्रेकफास्ट प्रॉपरली ले लो, कम मत. वीट खाने में क्या प्रॉब्लम है? खाइए ना. हाँ, अभी क्योंकि वीट का इतना डिमांड कम हो गया है तो आपको अच्छी क्वालिटी वीट मिलेगी. पूरी इंडिया इज ईटिंग मिलेट्स. डोंट आस्क. Hi, ma'am. यस. Hi. I wanted to ask that you cannot start your day with fruit, you cannot start your day with tea, coffee. So I never said no tea, coffee. You can have. you can have coffee. Of course. So what is a good thing to start your day with? I feel what? See, you can have not boiled tea, but a dip tea, light tea, English tea, and you can have some nuts, soaked nuts. And if you have acidity, you can have some soaked munakka, kali draksh for iron to increase your iron. You can start with anything, coconut water, but not fruits. Or nothing, just straight away have pani. Hello, ma'am. I would like you to say something about the dry fruits. Is dry fruits healthy eating in every day, like for children, for us, for the adults, for the senior citizens? या ये मैंने कितनी जगह मैंने बताया है, ये आपको भी बताया थी. एक मुट्ठी
एक मुट्ठी में जितना ड्राई फ्रूट्स आए आप रोज खाएं. अगर आपको अगर पाचन शक्ति कमज़ोर है तो आप सोख करके खाएं, और अदरवाइज यू कैन ईट द बेनिफिट्स. And so process. Thank you. Excuse me, Yes. do we need to change oil, type of oil every 3 months or 6 months? So she's asking, do we need to change type of oil every 3 months, 6 months? It is up to you. I change from peanut oil to sunflower oil every 3 months, 6 months. You can do the same, or you can stick to one oil which you taste better. Okay, sorry, sugar substitute. Only if you're diabetic you can have monk fruit or stevia. Otherwise, natural sugar free. No, sugar free is very bad. It's chemical. Don't have it. Okay, I think thank you so much, everyone. I can meet you later. Thank you so much. So I wanted to say something. I'm really impressed by all the women whom I met, and they all are fantastic looking and so well presented and so slim and so active, and I was really happy. I'm sorry I did not take much photographs with men, otherwise मेरे पास कुछ बोलने को होता. But I met all the women, and thank you for calling me on this platform. I am really honored, truly honored, and I hope you all enjoy it. Thank you. Good evening, everyone. Today we have the incredible opportunity to be in candid conversation with the renowned nutritionist Suman Agarwal, learn from her insights and ask the questions we've all been curious about when it comes to the nutrition and maintaining a balanced life in our busy world. So without further ado, let's dive into this enriching session. Sumanji, we are thrilled to have you here with us. Let's get started with our first round. Thank you so much. You have more questions about No, listen, someone told me कि आप 45 घंटा खड़े रहोगे. मैं बोली ये क्या बात है, हम 3 घंटा बिना बैठे डांस करते हैं जंप कर करके, तो ये क्या है? I don't want to say this. This is a hypothetical scenario. Yeah. If you were to design a meal for a superhero, what would the cheat meal look like? So superhero means what? Like Bobby Deol types? Ranveer Kapoor Yeah. or Ranveer Singh. Their cheat meal would look like maybe like I would prefer them to have a cheat meal of maybe Indian mithai. From Mishta. Mishta. If you were designing a healthy food Olympics, which ingredient would win the gold medal? So for Olympics, if it's a race, the food would be actually like a potato, which is slow release, like yam or suran. Sorry, it's all root vegetable, but that sweet potato will make them win the Olympic. Protein is as it is there, but जो high carbohydrate food जो रात को carb loading करते हैं, उसी की वजह से वो जीत सकते हैं. Okay. If you had to create a Suman Agarwal approved fast food menu, what would the star dish be? So star dish, my favorite star dish is actually burger. So हमने जो अंजन बुक बनाई है इसीलिए बनाई क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे उन दिनों, और ऑल द टाइम दे वांटेड टू ईट बर्गर और पिज़्ज़ा और सेव पूरी और भेल पूरी और पास्ता, सो दैट एंड नूडल विच इज़ देयर. सो आई वांटेड टू क्रिएट अ मेन्यू वेयर आई कुड मेक देम हैव दैट. तो हम लोग ने सेव पूरी बनाई अंजन, आपको खरीदना पड़ेगा, मैं सीक्रेट नहीं बताऊंगी. बर्गर बनाया, बर्गर इतना पसंद आया लोगों को कि मैकडॉनल्ड्स एक्चुअली वांटेड टू पुट देयर इन देयर मेन्यू. You're stranded on a deserted island with only 3 ingredients. What are they and why? गुड वन. मैंने पढ़ा ही नहीं, मैं भूल गई है, अभी सब अभी याद कर रही हूँ. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट एट अ आइलैंड वुड बी एक्चुअली कोकोनट. आपको पता है श्रीफल होता है, राइट? सो उससे हम पूरी ज़िंदगी निकाल सकते हैं खाली कोकोनट से. अगर हमको गाय मिल जाए तो दूध मिल जाएगा साथ में, तो और क्या चाहिए. एंड सब्जी फल तो रहता ही है. Too good an answer. If you had to invent a new superfood, what would you call and what would it do? New superfood. न्यू सुपर फूड कहाँ से इन्वेंट करें, सब कुछ ऑलरेडी है हमारे पास. एक्चुअली द सुपर फूड वुड बी फॉर वेजिटेरियंस लाइक अस वुड बी एक्चुअली कर्ड.
दही, क्योंकि उसमें घी है, उसमें प्रोटीन है, प्रोबायोटिक है, एनर्जी देता है एंड पेट को काम रखता है और कैल्शियम रिच है, बोन्स को सहारा देता है, ब्रेन को भी सही रखता है. तो कर्ड इज़ योर सुपर फूड. So next round is professional insights from you. Which is worse, skipping breakfast or eating midnight snack? Skipping breakfast. What's the most overrated health food people are obsessed with? Avocado. One simple trick to stop sugar cravings. Sugar cravings is eat on time. If you eat on time, जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, जैसे मैं उनका मेन्यू बना के देती हूँ, टाइम पे खाते हैं, सबका शुगर क्रेविंग चला होता है कि हमको मन ही नहीं करता मीठा खाने का, फ्रूट्स खाने का. Is protein shake essential or hyped? It's essential for muscle building, muscle recovery, for burn victims, for elderly generation, but otherwise it's hyped, not for everyone. Your take on detox diet, yes or no? Yeah, I'll tell you my detox diet. अगर मैंने बहुत कुछ खाया होता है तो दूसरे दिन मैं क्या करती हूँ? दूसरे दिन I'll have पोहा, maybe with dahi. Lunch I will have khichdi with छाछ. और evening snacks will have nuts with tea. And dinner will have maybe paneer tikki. So protein आ गया, carbohydrate कम हो गया, easily digestible है, तो detox. Normally we follow detox diet as be on liquid and fruits the वही मैंने entire बताया ना, day. एकदम खराब है, सोचिए भी मत. इसलिए हमारे जो आपका जैनियों का फास्ट का नहीं पता, बट हमारे जो फास्ट होते हैं मारवाड़ियों के बड़े खा पी के होते हैं. जैसे कि हम लोग एकादशी का फास्ट करते हैं तो हम लोग चने की टिक्की खाएंगे, दाल मखाना खाएंगे, पापड़ की रोटी खाएंगे, दही लेंगे, आलू की सब्जी खाएंगे, सब कुछ खा के करते It's like Navratra's fast. हैं. ये एकादशी है, नवरात्र है, फलाहार. So best substitute for milk, almond milk or soya milk? Better would be soy milk, but there is no substitute to milk. इसकी वजह से government has banned soya milk. Cannot be. It has to be called almond this thing, but they have changed the spelling of the milk because government has banned to call anything else but milk as milk. It's a भ्रांति. अगर आप 100 ml सोया मिल्क लेते हो उसमें 100 ml आमंड मिल्क लेते हो उसमें 0.6 ग्राम प्रोटीन होता है एंड मिल्क में होता है बिटवीन 3 to 4 grams. इतना बड़ा फर्क है. So just besides this, people say that after 2 years of age, it's a myth probably now, you shouldn't be consuming हाँ animal जी, milk. आपको पता है ना क्या, कहाँ पे चले गए आप. One superfood for hair growth. I think there is something called alsi, which is garden cress seeds, not flaxseed. Halim, yes, halim seeds. So उसको आप सोख करके सुबह खाएं या कलौंजी नहीं, चिरौंजी दाना. That's also very rich in iron. Is carb cutting a smart move? Yeah, carb reducing is smart. Okay. Supplements like whey protein and minerals necessary or overrated? पूछा ना इन्होंने. I check what? One overrated food for glowing skin. One underrated food for glowing skin. Overrated would be maybe juices. Okay. Underrated maybe fat. Okay. जो भी आप देखेंगे वीगन होते हैं या जो लो फैट डाइट करते हैं उनका चेहरा एकदम सूखा हुआ होता है बिकॉज हमारे फैट स्किन के नीचे डर्मिस लेयर होती है विच इज़ मेड फ्रॉम फैट. अगर आप फैट कम खाओगे तो वो सूख जाएगा एंड यू विल स्टार्ट लुकिंग एजेड फास्टर, अर्लियर एजेड. Okay. Can we replace sugar with jaggery? या बट आपकी चाय को टेस्ट खराब हो जाएगा. That's okay. It's a wonderful, insightful session from Sumanji. जो पहला शब्द मुंह से निकला that is wow, and it is wow for this wow wonderful audience of Walkeswar and Peace Necklace. नाम भी flamboyant, oh right. क्या बात है. So first of all, happy new year to all of you. नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं और मुझे उम्मीद है कि नववर्ष से पहले सुमन जी आप मेरी बात से सहमत होंगी. नववर्ष से पहले नववर्ष आया होगा तो आपने कुछ रिजोल्यूशन लिए बनाए होंगे और शायद हो सकता है ये आज का प्रोग्राम उसी रिजोल्यूशन की में आगे बढ़ने की एक कड़ी होगी. बिफोर आई गो हैड
क्योंकि मैं जीतो मुंबई जोन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जीतो मुंबई जोन की तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा रंजना जी, वंदना जी, क्वींस नेकलेस चैप्टर और वाल्केश्वर चैप्टर की टीम को। इतना शानदार प्रोग्राम इन्होंने आज यहाँ पे आयोजित किया। व्हाट अ वे टू स्टार्ट ए न्यू ईयर, ग्रेट। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर बैठे हैं जो काफ़ी हमारे दोस्त महिलाएं मुंबई जोन की नारी शक्ति जीतो की मेंबर होगी या जीतो लेडीज विंग की मेंबर होगी। रंजना जी ने अपनी बात में कहा कि आप जीतो के मेंबर बनिए। देखिए, जीतो की मेंबर क्यों बनिए? आज का ये प्रोग्राम था सेल्फ केयर पे, राइट। और सेल्फ केयर के साथ में हमको ज़रूरत है कि वेल बीइंग, हम अच्छे कैसे रहें, अच्छा खान पान और अच्छे व्यायाम और रूटीन से हम तंदुरुस्त रहेंगे। और जब हम जीतो जैसी संस्था से जुड़ेंगे, समाज से जुड़ेंगे, तो हम स्वभाव से भी अच्छे रहेंगे। और समाज ने जो हमको दिया है, कम्युनिटी ने जो हमको दिया है, हम कम्युनिटी को वापस दे पाएंगे। जीतो से जुड़ना क्यों है? क्योंकि अगर आप लेडीज विंग की मेंबर हैं तो आप जीतो के मेन स्ट्रीम प्रोग्राम्स और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर रही हैं। आप लेडीज विंग तक सीमित हैं। इवन आप लेडीज विंग के मेंबर भी नहीं हैं तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आप मिस कर रही हैं। जीतो में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके साथ जुड़कर आप कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, अपने आप को व्यस्त रख सकती हैं, अपने टैलेंट से समाज का फायदा कर सकती हैं। जीतो जॉब्स, रोजगार देता है। आप जीतो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्राम से जुड़ के, क्योंकि देखिए महिला जीतो मुंबई जोन यह मानता है कि जो महिला है वो एक कड़ी है समाज और समाज के लिए कार्य करने वाले संगठन के बीच में। क्योंकि बहुत सारी ऐसी आवश्यकता है, अगर किसी के घर में मैट्रिमोनी की रिक्वायरमेंट है तो महिलाओं को सबसे पहले खबर पड़ती है। किसी को जॉब की ज़रूरत है, किसी को एजुकेशन असिस्टेंस की ज़रूरत है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन का फर्स्ट जो सोर्स है वो लेडीज़ होती है, क्योंकि वो आपस में बातचीत करती है। स्प्रेड ऑफ वर्ड ऑफ माउथ से सबको पता चलता है। आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप जीतो लेडीज़ विंग की मेंबर नहीं है तो लेडीज़ विंग की मेंबर बनिए, और लेडीज़ विंग की मेंबर हैं तो जीतो की मेंबर बनिए। जीतो की मेंबरशिप पिछले साल में 5 बार उन्होंने ओपन की और बंद किया, वापस बंद कर दिया था, क्योंकि नंबर ऑफ मेंबर्स पे केप है। अभी ओपन है। आई डोंट नो, हमारे डायरेक्टर साहब जीतो एपेक्स से हितेश भाई यहाँ पे मौजूद है। किसी दिन सुबह वन फाइन डे, जैसे नरेंद्र जी मोदी जी ने बोला था कि आज आपका नॉट नहीं चलेगा, कल सुबह उठ के बोल दे कि अभी जीतो की मेंबरशिप बंद है, देन यू मिस इट एंड देन यू रिग्रेट इट। सो इट्स नॉट गुड टू रिग्रेट। मेंबर बनिए, जीतो में कंट्रीब्यूट कीजिए। ना कमिंग बैक टू दिस वंडरफुल इवेंट टुडे, देखिए सुमन जी ने बताया, तो सुमन जी मेरी बात से सहमत होंगी। सेलिब्रिटी डाइटिशियन है, इतनी अनुभवी हैं और कितनी अच्छे तरीके से उन्होंने हर चीज़ को समझाया, कितनी मिथ पे उन्होंने बात किया, कितने फैक्ट पे बात किया। सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है, हम सब जानते हैं। और आने वाले समय में, आने वाले इस वर्ष में, चूंकि वर्ष की शुरुआत रंजना जी ने इस तरह से करवाई है कि आप सब लोगों को इस बारे में और जानकारी सबके पास थी। सुमन जी बार बार ये बोल रही थी, इनको तो सब पता है, मैं यहाँ क्यों दिखा रही हूँ, राइट। तो बात यह है कि जानकारी होना और जानकारी को उपयोग करना दो अलग बातें हैं। ज्ञान होना और ज्ञान को अमल में लाना दो अलग बातें हैं। जब तक हम ज्ञान को अमल में नहीं लाएंगे उसका फायदा नहीं होगा। तो दोस्तों, विदेश बहुत ज़्यादा कहना चाहता था लेकिन वक्त नहीं है अभी, तो यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से सुमन जी ने सारी बातें बताई हैं, आप उन बातों को गौर करें, अमल में लाएं, क्योंकि अदरवाइज तो महाजीवन, ये जो क्या कहते हैं, मुंबई जैसे बड़े शहर में जो आपाधापी वाली ज़िंदगी है, अगर आपने सुमन जी की बातों को फॉलो नहीं किया तो कहीं ऐसा ना हो कि 2025 में आप पीछे रह जाएं और आपका पेट आपसे आगे निकल जाए। विद दिस, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू द एंटायर टीम। I would request एक second. One important thing I would like to here mention, the upcoming event about the Mumbai Zone. मुंबई जोन हम 30 मार्च को जो हम मुंबई जोन का एक फाउंडेशन दिवस सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है वो। और उसके बाद में 9 अप्रैल को इस बार हमारे जीतो एपेक्स के चेयरमैन और पूरी मैनेजिंग कमेटी की टीम का ये विज़न है कि नौकार महामंत्र की महिमा को एक जन जन तक पहुँचाया जाए। और क्यों ना, जिस तरह से योगा डे होता है, जिस तरह से हम और वैलेंटाइन डे और बहुत सारे दिन मनाते हैं, तो क्यों ना एक नौकार दिवस मनाया जाए, अंतर्राष्ट्रीय नौकार दिवस मनाया जाए और पूरे विश्व को जन जन को बताया जाए कि नौकार मंत्र में कितनी शक्ति है। तो 9 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नौकार दिवस के रूप में हम जीतो मनाने जा रहे हैं। पूरा जैन समाज,
जैन समाज के अलावा पूरा हिंदू समाज जो भी नवकार मंत्र के मूल्यों को समझता है, इसकी शक्ति को समझता है, हम सब लोग मिलकर नवकार मंत्र का नवकार दिवस का आयोजन करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। इसके बारे में अधिक जानकारी आपको समय समय पर दी जाएगी। और भी अपकमिंग इवेंट है, जैसे मैंने बताया मेंबर क्यों बनना चाहिए। जीतो मुंबई जोन इज कमिंग आउट विद एन इंटरनेशनल टूर वेयर ओनली जीतो मेंबर्स पैटर्न एंड एफसीपी दे कैन पार्टिसिपेट। अगर आपके लेडीज विंग मेंबर है तो यू विल मिस इट। देयर इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी ऑन द इंटरनेशनल टूर जहाँ पे 5-7 दिन आप डिग्निटरीज के साथ रहते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे JBN के जीतो बिजनेस नेटवर्क के बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, जहाँ पे सर्टेन इवेंट्स केवल जीतो मेंबर्स के लिए ही होंगे। मेंबरशिप फीस कभी भी ये इंक्रीज कर सकते हैं। आप सब लोगों से निवेदन है, अगर आप मेंबर नहीं बने हैं तो जल्दी से मेंबर बनिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विजय जी। विजय जी ने सबको बहुत मोटिवेट कर लिया है कि जीतो का मेंबर क्यों बनना है और आने वाले प्रोग्राम के बारे में भी बता दिया। अच्छा, जीतो से आप जुड़ते हैं तो आपके क्या फ़ायदे हैं? अगर आपके बच्चे बड़े हैं या आप कहीं रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो एक मैट्रिमोनी जीतो का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और हर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा या बच्ची बहुत अच्छे घर में जाए, और हर लड़के की माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि एक अच्छी बहू मेरे घर परिवार में आए ताकि मेरा घर भी संजोए। तो आज हमारे साथ मैट्रिमोनी की चेयरमैन नीरू जी मेहता यहाँ पे है, वो कुछ मैट्रिमोनी के बारे में आपको बताना चाहेगी। प्लीज़ वेलकम। So for details you can contact with the team, and we are coming with highly educated professionals event in March, also one virtual event for Mumbai, offline event for Mumbai people and one online event for international people. So further details will follow soon. Just थोड़ा ये कहना था आप इसे जीतो मैट्रिमोनी से जुड़िए। बहुत ही अच्छी वेरीफाइड प्रोफाइल्स है। More than 2600 profiles we have online which are verified by us. It's not that randomly people are being there. Thank you very much. आई वुड इनवाइट सुभाष जी वडाला, जो कि हमारे मुंबई जोन के मेंबरशिप कन्वीनर है। वो कुछ मेंबरशिप ड्राइव को, मतलब खाली मेंबरशिप ड्राइव नहीं करना है, क्यों मेंबर बनना है और किससे जुड़ना है, कैसे मेंबर बनना है, वो थोड़ा आपको बताएंगे। सो सुभाष जी प्लीज़ वेलकम। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। किसी को अगर बिजनेस करना, मैं उदाहरण दूंगा छोटा सा। मैं चेन्नई की एक जैसे B2B की हमारी गोल्ड की एक ज्वेलरी शोरूम था, तो उन्होंने मुझे पूछा मेरे स्टाफ को कि क्या आपके ओनर जीतो मेंबर है? तो उन्होंने बोला मुझे पता नहीं, मुझे पूछना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे पूछने आया मेरा स्टाफ। मैंने कहा यस बोलो ना। वो भी FCP थे, और उससे जो कनेक्शन हुआ है, आज जो बिजनेस हुआ है, रिलेशन हुआ है, वो 10 जन का मुझे रेफर देते हैं। ट्रस्ट मी, जीतो में अगर आपको सोशल कॉज करना है यू कैन डू सोशल कॉज, आपको बिजनेस करना है बिजनेस, आपको स्पोर्ट्स करना है स्पोर्ट्स। एक जैन समाज की सबसे बड़ी संस्था जीतो है, एक आइडेंटिफाई है। अगर हमें किसको शादी भी करनी है, घर पे बच्चा है तो बोलता है अच्छा पैटर्न मेंबर के बच्चे, 1 मिनट में रेफर निकल जाता है। यू शुड ज्वाइन जीतो एनी टाइम, कि जीतो इज द वन संस्था जो पूरा इंडिया में जैन समाज को एक साथ लेके आए हुए हैं। आज यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है 25-50 चेक आ जाने चाहिए सबके, मतलब इतना अच्छा प्रोग्राम किया इन्होंने, और आप लोग को मौका मिल रहा है कि जीतो से जुड़े, क्योंकि ये जीतो कभी भी बंद कर सकता है। विजय जी ने अभी बताया मेंबरशिप ड्राइव कभी भी बंद करने की ताकत रखता है, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा 20 साल से मेहनत की है। 20 ईयर्स से इन्होंने इतनी मेहनत करके इस संस्था को इतना बड़ा बनाया, तब जाके हम इसके फल खा रहे हैं। ये इतना इजी नहीं है। आप जो सोच रहे हो कि जीतो में मेंबरशिप मिल रही है, ये मेंबरशिप मिल रही है वही बड़ी बात है। डेफिनेटली यू शुड टेक एंड ट्रस्ट मी, यू विल बी हैप्पी लाइफ टाइम। थैंक यू एवरीवन। I would like to call Priyanka Nahata on stage to give vote of thanks. I request everyone, please don't get up before national anthem. We are just going to finish vote of thanks and then national anthem. नेकलेस के कमेटी मेंबर्स, मैं सभी का हार्दिक रूप से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपकी उपस्थिति ने इस सत्र को और भी विशिष्ट बना दिया। आपने हमें यह सिखाया, टाइम इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट वी हैव, यूज़ इट वाइजली
and always aim to create a positive impact. हमारी सम्मान्य पोषण विशेषज्ञ श्रीमती सुमन जी अग्रवाल को भी विशेष धन्यवाद। आपने हमें यह स्पष्ट और प्रभावी रूप से बताया कि हेल्थ इज नॉट जस्ट अबाउट ईटिंग लेस, इट्स अबाउट ईटिंग राइट। जैन समुदाय के रूप में हम पहले से ही संयम और आत्मनियंत्रण में दक्ष हैं, लेकिन आपकी सरल और प्रभावी सलाह ने हमें और अधिक प्रेरित किया। जैन धर्म में कहा गया है, परस्परो पग रहो जीवानाम, यानी सभी जीव एक दूसरे के सहायक हैं। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए वेन्यू टीम प्रेमा जी फ्लैम्बॉयंट, फोटोग्राफर प्रकाश भाई, डेकोरेटर सुरेश जी और जेपी भाई, कल्पेश फ्रॉम क्वींस नेकलेस, पूजा रश्मि फ्रॉम मुंबई जोन, यश एंड शिल्पा फ्रॉम वालकेश्वर जोन, इन सभी के एफर्ट से यह कार्यक्रम आज सफल रहा। सभी उपस्थित महानुभावों को भी बहुत धन्यवाद। आपका सहयोग और उत्साह ही इस कार्यक्रम की सफलता का कारण बने हैं। यू ऑल हैव प्रूव्ड इट ब्यूटिफुली। ट्रू वेल्थ इज इन हेल्थ, फॉर विद गुड हेल्थ एवरीथिंग एल्स बिकम्स अ बोनस इन लाइफ। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। We have a pop-up setup of Sumanji's brands. Nishta Healthy Laddu range, self-care savory healthy snacks, and also unjunk books for super recipes. I also heard Rakesh Ji Bhai speaking on NSA stage about Sumanji's diet and her pineapple seera as dessert in his diet. After having pineapple seera, one can reduce weight. Suman, you are incredible. I request everyone to please आप सभी अपनी जगह पर खड़े हो जाइए नेशनल एंथम के लिए। हाले थोड़ा साफ जानी लगदा है राता कुछ बड़ी लंबी नहीं रखी है मुटियार ने हर देखदा बरादा नहीं हो देखदा बरादा पिगर तो लगदी तीनों एक बारी दस दो जी